नमस्कार दोस्तों, मैं जय आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम नंबर सिस्टम को स्टडी कर रहे थे और पिछले वीडियो में किसी दिए हुए गुणनखंड में शून्यों की संख्या को कैसे काउंट करना है इसको डिस्कस कर रहे थे। आज इसी टॉपिक पे हम कुछ और टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए तो आज की क्लास शुरू करते हैं। यहाँ पे एक सीरीज़ दी हुई है 101 गुणे 102 गुणे 103 गुणे 104 गुणे 105 ऐसे करते हुए 200 तक दिया है और पूछ रहा है इसमें शून्यों की संख्या क्या होगी। तो देखिए ये भी एक क्रमागत श्रेणी है, लेकिन हम लोगों ने जो पीछे क्रमागत श्रेणी को डिस्कस किया था वो 1 से लेके 1000 तक था। ठीक है, तो उस टाइप के क्वेश्चन तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिए, लेकिन अब देखिए ये 1 से न होकर 101 से है। ठीक है, अगर इसी में पूछ देता कि 1 से लेके 200 तक की श्रेणी दे देता और कहता है इसमें शून्यों की संख्या क्या होगी, तब तो एक बार हमें कैलकुलेशन करना था सेम फॉर्मेट पे। लेकिन यहाँ पे दे दिया 101 से लेके 200 तक और पूछ रहा कि अब इसमें शून्यों की संख्या क्या होगी। तो देखिए मैंने नीचे एक श्रेणी लिखी है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 ऐसे करते हुए 100 तक, फिर गुणे 101 गुणे 102 गुणे 103 गुणे 104 ऐसे करते हुए 200 तक हम जा रहे हैं। अब हमारे क्वेश्चन में पूछा है 101 से लेके 200 तक, यानी हमसे जो पूछा गया है वो इतने पार्ट के बारे में सिर्फ पूछा गया है। ठीक है, सिर्फ इतना ही ना पूछा गया है, 101 से लेके 200 तक कह रहा है कि इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी। इससे बनने वाली जो संख्या अगर हमें प्राप्त होती है, अगर इसको हम गुणा कर लें 101 से लेके 200 तक की संख्याओं को हम गुणा करें आपस में, तो जो संख्या मिलेगी उसमें दाईं ओर कितने शून्य होंगे, यही हमसे पूछ रहा है। तो अगर 1 से लेके, ये देखिए अब इतना पूछ रहा है हमसे और ये वाला पार्ट हमसे नहीं पूछा है, 1 से लेके 100 तक ये हमसे नहीं पूछा है। हमसे जो पूछा है वो सिर्फ 101 से लेके 200 तक वाला पार्ट पूछा है। तो एक काम हम करें कि 1 से लेके 200 तक, 1 से लेके पूरा 200 तक हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब 1 से लेके 200 तक की संख्याओं का अगर हम गुणा करें तो उसमें कितने शून्य आएंगे इसको हम पता कर लें, और उसमें से 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का गुणा करें और ये पता कर लें कि उसमें कितने शून्य आएंगे। दोनों में हमने पता कर लिया कितने शून्य आएंगे। अब जो पहला वाला ये है 1 से लेके 200 तक की संख्याओं में हमें जो गुणा करने पे शून्य प्राप्त होंगे, उसमें से 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का हम गुणा करें और उसमें से जो हमें प्राप्त शून्य होंगे, ठीक है, उसको घटा लें तो हमें मिल जाएगा ना, ये हमें मिल जाएगा ना 1 से लेके 100 तक की संख्याओं में कितने शून्य होंगे, हमने ये पता कर लिया। 1 से लेके 200 तक की संख्याओं में कितने शून्य होंगे गुणा करने पर हमने ये पता कर लिया। फिर 1 से लेके 200 तक की संख्याओं में जितने शून्य होंगे उसमें से 1 से लेके 100 तक की संख्याओं में जितने शून्य होंगे उसको घटा लेंगे तो हमें मिल जाएगा ना 101 से लेके 200 तक की संख्याओं में गुणा करने पर जितने शून्य होंगे हमें मिल जाएंगे। चलिए तो पता करते हैं 1 से लेके 200 तक की संख्याओं में कितने शून्य होंगे, पहले ये पता करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख लिया 200। अब मैंने आपको बताया था कि क्रमागत श्रेणी में 2 की संख्या ज़्यादा होती है, यानी 2 ज़्यादा बार आता है, 5 कम बार आता है, और 2 और 5 के योग में से शून्य बनता है। तो हम 5 कितनी बार आ रहा है इसका पता कर लें, जितनी बार 5 आएगा उतनी बार शून्य बनेगा। तो 200 में हम 5 से भाग देते हैं भाई। ठीक है, 200 में 5 से भाग देते हैं तो 5 चौका 20, भागफल आया 40। ये कैसे भाग जा रहा है मैंने आपको पीछे बताया। जिन लोगों को समझने में कठिनाई हो रही हो
वो एक बार मेरा पिछला वीडियो देख लें, इस टॉपिक से जुड़ा हुआ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 5 का हमने 200 में भाग दिया तो 40 में भागफल मिला। फिर इस 40 में 5 से भाग देंगे, 5 चौथे 40, 8 बार जाएगा, 8 हमारा भागफल मिला। 8 में अभी भी 5 से भाग जा सकता है ना, एक बार तो जाएगा ही। फिर हम 5 से भाग दिए 8 में, तो हमें मिला 5 एकम 5, एक भागफल। ये सारे हमारे भागफल है ना, 40 भी भागफल है, 8 भी भागफल है, एक भी भागफल है। अब हमारा इस 200 का काम ख़त्म, इससे हमें कोई मतलब नहीं रह गया, हमें इन 3 भागफलों से मतलब रह गया। ठीक है, ये जो 3 भागफल हैं इनसे हमें मतलब रह गया। तो यानी कि 1 से लेकर 200 तक की संख्याओं में कितने शून्य हमें मिलेंगे? 40 धन 8 धन 1, 40 धन 8 धन 1, यहाँ पे मैंने लिख लिया। ठीक है, यहाँ पे लिख लिया 40 धन 8 धन 1। अब पता करते हैं 1 से लेके 100 तक की संख्याओं में कितने शून्यों की काउंटिंग होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 100, यहाँ लिख लिया मैंने 100। ठीक है, अब 100 में मैं 5 से भाग दूंगा। ठीक है, 5 से भाग दिया 100 में, तो भागफल मिला मुझे 20। फिर 20 में 5 से भाग दूंगा तो भागफल मिलेगा मुझे 4। अब 4 में 5 से तो भाग जाएगा नहीं, हमें भाग सिर्फ उतनी बार देना है जब तक भाग जा सके। अब हमारा इस 100 का काम ख़त्म हो गया। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या? ये 20 जो भागफल है और ये 4 भागफल है, इससे अब हमें मतलब है। देखिए 20 और 4 को मैंने लिख लिया। ठीक है, अब इसमें से जो ये वाला था, इसमें जो है शून्यों की संख्या कितनी मिली और इसमें शून्यों की संख्या कितनी मिली, दोनों में मालूम चल गया। इसमें शून्यों की संख्या कितनी मिली, 1 से लेकर 200 तक की संख्याओं का गुणा करें तो उसमें कितने शून्यों की संख्या होगी, वो हमें मिल गई। और 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का हम गुणा करें तो उसमें कितने शून्य होंगे, ये भी हमें मालूम चल गया। 1 से लेके 200 तक की संख्याओं में कितने शून्य होंगे, निकाला हमने 40 8 1, 40 8 1 लिख लिया यहाँ पे। 1 से लेके 100 तक की संख्या में कितने शून्य होंगे, तो 20 और 4, 20 और 4 हमने लिख लिया यहाँ पे। 40 8 1 यानी 49, 49 यहाँ पे लिख लिया। 20 4 24, अब 49 में से 24 को घटा देंगे तो कितना मिलेगा, 25, 25 मिला। यही हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि अगर हम 101 से लेकर 200 तक की संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं तो जो संख्या मिलेगी उसके दाहिनी तरफ हमें 25 शून्य प्राप्त होंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक श्रेणी दी हुई है 2 × 4 × 6 × 8 × 10 × 12, ऐसे करते हुए 100 तक। कह रहा दाहिनी ओर कितने शून्य होंगे। ठीक है, दिया है 2 × 4 × 6 × 8 × 10 × 12, ऐसे करते हुए 100 तक दिया है। कहा है कि अब इसको अगर हम गुणा करते हैं तो जो संख्या प्राप्त होगी उसमें हमें दाहिनी तरफ कितने शून्य मिलेंगे। तो क्या करेंगे, 2 का मतलब 2 × 1 हम लिख सकते हैं, 2 का मतलब 2 × 1 लिख सकते हैं ना, तो हमने 2 × 1 लिख लिया। इस 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख दिया। इस 6 को 2 × 3 लिख सकते हैं, लिख दिया। 4 को ये 8
8 दिया है ना, 6 के बाद ये 8 दिया है। 8 को 2 गुणे 4 लिख सकते हैं, वो लिख दिया। 10 को 2 गुणे 5 लिख सकते हैं, 2 5 10 लिख दिया। फिर 12 को 2 गुणे 6 लिख सकते हैं, 2 गुणे 6 वो मैंने लिख दिया। वैसे ये जो 100 है इसको लिख सकते हैं हम 2 गुणे 50 लिख दिया। अब देखिए सब में 2, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे ध्यान दीजिए तो 2 हर जगह है, इसमें भी 2 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 है। वैसे ही यहाँ पे भी 2 है, 2 हर जगह है। 2 यहाँ 2 के साथ यहाँ पे 1 था, फिर यहाँ पे 2 के साथ 2, फिर 2 के साथ 3, फिर 2 के साथ 4, 2 के साथ 5, 2 के साथ 6, ऐसे ही क्रम से जाते जाते 2 के साथ 50 है। यानी 2 कितनी बार है? पूरे 50 बार होगा। 2 पूरे 50 बार होगा। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 ऐसे 50 टाइम लिखा गया है ये। तो सबको मैंने एक जगह लिख लिया, 2 पे 50 की घात के रूप में मैंने इसे लिख लिया। मैंने आपको पीछे बताया था कि जब आधार बराबर होंगे तो घात आपस में जुड़ जाते हैं। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 अगर 50 टाइम लिखा हुआ है तो सब पे अगर कोई घात नहीं दी गई है तो मान लेंगे कि 1 1 की घात है। जब 1 1 की घात है तो 1 को 50 बार जोड़ेंगे तो 50 मिलेगा ना, तो वो 2 पे 50 की घात मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब गुणे ये जो 1 था उसको मैंने यहाँ लिख लिया, इसमें जो 2 था इसको मैंने लिख लिया, इसमें जो 3 था उसको मैंने लिख लिया, फिर जो 4 इसमें था उस 4 को मैंने यहाँ लिख लिया, फिर ये जो 5 था वो 5 को मैंने यहाँ लिख लिया, फिर वैसे ही 2 में ये जो 6 था उस 6 को मैंने यहाँ लिख लिया। वैसे ही डॉट करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। 2 गुणे 50 में जो 50 था उस 50 को हमने यहाँ लिख लिया। ठीक है, अब ख्याल रखिएगा 2 तो हम पहले ही निकाल चुके हैं 2 पे 50 की घात के रूप में। हर एक संख्या से 2 हम पहले ही बाहर निकाल चुके हैं 50 के रूप में, 2 पे 50 की घात पर। ठीक है, तो अब हमारे पास बचा है सब में एक एक संख्या बची है। 2 गुणे 1 में 1 बचा, 2 गुणे 2 में 2 बचा, 2 गुणे 3 में 3 बचा, 2 गुणे 4 में 4 बचा, 2 गुणे 5 में 5 बचा, 2 गुणे 6 में 6 बचा, वैसे 2 गुणे 50 में 50 बचा। ठीक है, तो जब ये ऐसे हो गया तो फिर हमारे पास जो सीरीज बन के आई वो क्या बन के आई? देखिए हमारे पास जो सीरीज बन के आई 2 गुणे 50 तो एक जगह निकाल लिया हमने। अब सीरीज बन के आई 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 ऐसे करते हुए 50 तक। यही हमारी सीरीज बन के आई ना। अब ये देखिए क्रमागत श्रेणी है। 2 पे 50 की घात हमने यहाँ निकाल ली। अब हमारी सीरीज बन गई ना, 1 से लेके शुरू होके जा रहा है 50 तक जा रहा है, तो आसान हो गया ना हमें निकालना कि कितने शून्यों की संख्या होगी। अब 1 से लेके 50 तक की संख्या में 1 से लेके 50 तक की संख्याओं का गुणा किया जाए तो उसमें हम पता कर लेते हैं कि कितने शून्य होंगे, अर्थात कितने 5 की संख्या होगी, जितने 5 की संख्या होगी उतने ही शून्य होंगे। तो 50 को हमने यहाँ पे लिख लिया। अब उसमें 5 से भाग दे रहे हैं, 10 5 50, भागफल 10 आया। अब इस 10 में फिर 5 से भाग देंगे तो 2 बार जाएगा। अब 2 में 5 से भाग नहीं जाएगा। अब हमारा इस 50 का कोई काम नहीं रह गया। 10 और ये 2 मिलके बने 12। 12 यही हमारे शून्यों की संख्या होगी। अब ये 2 पे 50 की घात है, इसका कोई मतलब नहीं रह गया, कितना हो घात हो। ठीक है, 2 पे 50 55 60 कुछ भी कोई भी घात हो, लेकिन जितने 5 की काउंटिंग होगी, जितनी बार 5 होगा उतने ही तो 2 गुणे 50 2 गुणे 5 के जोड़े बनेंगे। जितनी 5 की काउंटिंग होगी उतने ही तो जोड़े बनेंगे। 2 10 बार हो, 5 4 ही बार हो तो 2 गुणे 5 के 4 ही जोड़े बनेंगे। ठीक है, तो ये जो 12 आया यही हमारे शून्यों की संख्या हो जाएगी, इस सवाल का उत्तर हो जाएगा।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है, बस यहाँ पे 2 की जगह 3 है, ध्यान दीजिएगा। सीरीज दी हुई है 3 गुणे 6 गुणे 9 गुणे 12 गुणे 15 गुणे 18, ऐसे करते हुए हम 600 तक जाएं। तो पूछ रहा है दाहिनी ओर कितने शून्य होंगे। अगर इस श्रेणी को अगर हम संख्या में बदलें तो जो संख्या मिलेगी उसमें दाहिनी तरफ कितने शून्य होंगे। तो जैसे हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे ही करेंगे हम। देखिए सब में 3 शामिल है, 3 को हम लिख सकते हैं, इस 3 को लिख सकते हैं 3 गुणे 1, लिख लिया। 6 को लिख सकते हैं 3 गुणे 2, लिख लिया। 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3, वो भी लिख लिया। 12 को लिख सकते हैं 3 गुणे 4, वो भी लिख लिया। 15 को लिख सकते हैं 3 गुणे 5, लिख लिया। 18 को लिख सकते हैं 3 गुणे 6, लिख लिया। वैसे ही करते हुए हम 600 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 200 लिख सकते हैं ना। 3 दूना के 6 और 2 शून्य, 600 बन जाएगा। अब देखिए ये 3 के साथ 1 है, फिर 3 के साथ 2 है, फिर 3 के साथ 3, फिर 3 के साथ 4, ऐसे करते हुए 3 के साथ 4, ऐसे करते हुए जो श्रेणी जा रही है उसको ध्यान दीजिए। 3 के साथ 5, 3 के साथ 6, ऐसे ही 3 के साथ 200 तक। तो जो ये श्रेणी जा रही है सब में 1 है, 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, ऐसे करते हुए 200 तक जा रहे हैं। यानी 3 जो है इस श्रेणी में 200 बार है। सबके सामने 3 है ना, देखिए यहाँ पे भी 3 है, 2 के साथ भी 3, 3 के साथ भी 3, 4 के साथ भी ये 3 है, 5 के साथ भी 3 है, 6 के साथ भी 3 है और 200 के साथ भी 3 है। तो ये जो 3 है 200 बार लिखा गया है, यानी हम इसे लिख सकते हैं 3 पे 200 का घात, लिख लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, ये 3 तो सब में से हमने एक साथ निकाल लिया। अब बचा हमारे पास ये 1, उसको लिख लिया। 3 पे 2 की घात जो थी इसमें से 2 बचा वो हमने लिख लिया। 3 गुणे 3 में से 3 बचा वो हमने लिख लिया। 3 गुणे 4 में से 4 बचा वो हमने लिख लिया। 3 गुणे 5 में से 5 बचा वो लिख लिया। 3 गुणे 6 में से 6 बचा वो लिख लिया। वैसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे। 3 गुणे 200 में से हमें मिलेगा 200, जो बचेगा वो हमने लिख लिया। ठीक है, अब हमारे पास एक सीरीज़ मिल गई, हमें एक सीरीज़ मिल गई 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6, ऐसे 200 तक जाएं। ये हमें क्रमागत सीरीज़ मिल गई। अब तो अब इसका हम उत्तर निकाल सकते हैं ना कि इसमें दाहिनी ओर कितने शून्य होंगे। तो 200 को हमने यहाँ पे लिख लिया। 200 में हम 5 से भाग देंगे। अब देखिए पीछे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 3 मिले, 7 मिले, 11 मिले, उससे हमें कोई मतलब नहीं होता। हमें सिर्फ 2 और 5 के जोड़े से मतलब होता है। अगर 15 मिलता है कहीं तो उसे हम फिर तोड़ेंगे 3 गुणे 5 में, फिर हमें उस 5 से मतलब होगा। लेकिन जो संख्या टूट नहीं सकती, जैसे 3 है, 3 तो टूटेगा नहीं। अब 3 हो, 7 हो, 19 हो, 11 हो, 17 हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं होगा इस तरह की संख्याओं से। ठीक है, हमें सिर्फ 2 और 5 से मतलब है। कोई भी संख्या दी जाएगी, अगर उसे हम तोड़ सकते हैं 2 और 5 में तो हम तोड़ेंगे। अगर वो नहीं टूट सकती संख्या 2 और 5 में तो उस संख्या से हमें कोई मतलब नहीं है। तो देखिए 3 से हमें कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे 3 को हमने काट दिया। अब देखिए 1 से लेके 200 तक की यहाँ पे सीरीज हमें मिली। तो 200 में हम 5 से भाग दिए तो कितना मिला, 40 मिला ना, 40। फिर 40 में 5 से भाग देंगे, कितना मिला, 8। फिर 8 में हम 5 से भाग देंगे, कितना मिला, 1। 3 शेष बचा, हमें शेष से कोई मतलब नहीं है। ये सारे के सारे हमारे भागफल हैं, सारे के सारे हमारे भागफल हैं। सबको हमने एक जगह लिख लिया, 40,
धन 8 धन 1, सबको जोड़ा तो मिला हमें 49, 49। यही हमारा उत्तर होगा। यही इस सीरीज़ में अगर हम गुणा करते हैं तो जो संख्या प्राप्त होगी उसमें दाहिनी तरफ शून्यों की संख्या होगी, वो संख्या होगी 49। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा ये सीरीज़। इस तरह के आपसे और भी तरह के क्वेश्चंस पूछ सकता है। ठीक है, जब जैसे सीरीज़ में दे दे आपको 3 की जगह 4 दे दे, 4 गुणे 8 ऐसे दे दे, 4 3 12, 4 चौका 16, ऐसे करके आपको सीरीज़ दे दे तो वहाँ पे हम कॉमन 4 को निकालेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये देखिए, ध्यान से देखिएगा, इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये भी सेम टाइप की सीरीज़ है। देखिए इसको 5 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 20 गुणे 25 गुणे 30 ऐसे करते हुए 150 तक जा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें कह रहा है दाहिनी ओर शून्यों की संख्या क्या होगी, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सेम टाइप 5 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 1, 10 को लिख सकते हैं 5 गुणे 2, 15 को लिख सकते हैं 5 गुणे 3, 20 को लिख सकते हैं 5 गुणे 4, 25 को लिख सकते हैं 5 गुणे 5, 30 को लिख सकते हैं 5 गुणे 6। वैसे ही 150 को लिख सकते हैं ना 5 गुणे 30, लिख सकते हैं ना 150 को 5 गुणे 30, 5 3 15, 150। अब देखिए 5 के साथ 1 है, 5 के साथ 2 है, 5 के साथ 3 है, 5 के साथ 4 है, 5 के साथ 5 है, 5 के साथ 6 है। वैसे ही करते करते 5 के साथ 30 है, यानी 5 जो है 30 बार है, 30 टाइम है। यानी हम लिख सकते हैं ना 5 पे 30 की घात, लिख सकते हैं ना, वो हमने एक साथ लिख लिया 5 पे 30 की घात। अब सारी श्रेणी में से 5 जो जहाँ कहीं भी था हमने एक साथ उसे, जो सामने वाला 5 था उसको निकाल लिया। तो 5, इस 5 गुणे 1 में से 5 निकला तो हमारे पास क्या बचा 1, उसको हमने यहाँ पे लिख लिया। 5 गुणे 2 में जो 5 को निकाल लिया तो बचा क्या 2, उसको हमने लिख लिया। 5 गुणे 3 में 5 को निकाल लिया, बचा 3, उसको लिख लिया। 5 गुणे 4 में से 5 को निकाल लिया, बचा 4, वो लिख लिया। 5 गुणे 5 में से हमने पहले एक 5 को निकाल लिया तो हमें बचा 5। फिर 5 गुणे 6 में से हमने 5 को निकाल लिया तो बचा 6, वो 6 हमने यहाँ पे लिख लिया। वैसे हम करते जाएंगे। 5 गुणे 30 में से हमने 5 को निकाल लिया तो बचा 30, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हमें एक सीरीज़ मिल गई। ठीक है, ऐसे देखिए उसको, पाँच पे 30 की घात को मैंने एक जगह लिख लिया। ये जो सीरीज़ मिली 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 ऐसे करते हुए 30 तक, ये हमें एक सीरीज़ मिली। अब इस 30 को 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं का आपस में गुणा किया जाए तो उसमें कितने शून्य आएंगे, वो तो मालूम कर सकते हैं ना, मालूम कर सकते हैं वो। तो 30 में, अब यहाँ पे देखिए 2 का मैंने भाग दिया है। ऐसा क्यों किया है मैंने आपको बताया था ना शुरू में ही जब मैं थियरीज डिस्कस कर रहा था, तो जो 4th थियरी थी उसमें मैंने, आपको याद होगा, ध्यान से सुना होगा आपने, तो मैंने कहा था कि इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ अपवाद हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। वही मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। अब देखिए इस सीरीज़ में देखिए 5 हर जगह है। हम लेते क्या है 2 गुणे 5 के जोड़े को, और 2 और 5 जिसमें इसमें जो भी कम हो उतने ही जोड़े बनेंगे। बाकी श्रेणियों में 5 कम था, 2 ज़्यादा था। एक नॉर्मल सी श्रेणी थी उसमें 5 जो था वो कम था, 2 ज़्यादा था, इसलिए हम 5 का भाग दे रहे थे। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए 5 पे 30 की घात हमें मिल चुकी है पहले ही। 5 पे जो 30 की घात है ये पहले ही मिल चुकी है हमें, और ये श्रेणी जा रही है 30 ही तक जा रही है।
तो हमें तो पहले ही 5/30 की घात मिल चुकी है, यानी 5 30 बार है। अब 1 से लेके 30 तक की श्रेणी में तो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, सारी संख्याएं मिक्सअप है ना, सारी संख्याएं मिक्सअप हैं। मतलब 2 यहाँ पे साफ साफ है कि 2 जो है 5 से कम बार होगा, 2 जो है 5 से कम बार होगा। ये श्रेणी है, इस श्रेणी में देखिए, इस श्रेणी जो ये 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं की काउंटिंग होगी, इसमें 2 ज़्यादा बार तो होगा, 2 ज़्यादा बार होगा, 5 से ज़्यादा बार होगा, लेकिन 5 पे ये सामने 30 की घात दी गई है, ये भी तो है 5 पे 30 की घात। जो 5 पे 30 की घात है तो ये ऑलरेडी 5 30 बार है, और इस श्रेणी में भी कुछ ना कुछ 5 आएगा ही। जैसे यहाँ पे 5 एक बार है, फिर 10 पे जाएंगे तो वहाँ पे भी 5 निकलेगा, 15 पे जाएंगे फिर 5 निकलेगा, फिर 20 पे जाएंगे फिर 5 निकलेगा। तो ऐसे 5 की संख्या 5 पे 30 घात के अलावा भी है। लेकिन 2 की जो संख्या होगी वो इस श्रेणी में, इस श्रेणी की सिर्फ अगर हम बात करेंगे, सिर्फ इस श्रेणी की 1 से लेकर 30 तक, तो इसमें तो 2 की संख्या 5 से ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन पहले ही 5 पे 30 का घात है, यानी 5 की संख्या ऑलरेडी बहुत ज़्यादा दी गई है। यहाँ पे 30 ही तक दिया हुआ है ना, ये श्रेणी 30 तक दिया हुआ है, और ऑलरेडी 5 पे 30 का घात दिया हुआ है, मिल गया है हमें। यानी 5 की संख्या ऑलरेडी जो है 2 से ज़्यादा है। इसलिए जो कम होता है हम उससे भाग देते हैं, तो इस 30 में यहाँ पे 2 कम हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 कम हो जाएगा। 5 की जो श्रेणी होगी उसमें 5 ज़्यादा होगा, 2 कम होगा, ठीक है। तो जब 2 कम होगा तो क्या करेंगे, जो कम वाला होता है उससे हम भाग देते हैं ना। पीछे 5 से हम भाग दे रहे थे क्योंकि 5 श्रेणी में कम बार आता है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी 5 जो है बहुत 30 बार है, 5 में 30 की घात दिया है, 5 30 बार है, यानी 2 से ज़्यादा बार होगा। तो यहाँ पे 2 जब कम बार होगा तो हम 2 कितनी बार है इस संख्या में वो हम पता कर लेंगे। जितनी बार होगा 5 के साथ उतने ही जोड़े बनाए जा सकते हैं, जितने जोड़े बनेंगे उतने ही शून्यों की संख्या होगी। तो 30 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से भाग देंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस बात को, 30 में यहाँ पे हम 2 से भाग देंगे, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोगों के। यहाँ पे 5 ज़्यादा बार है 2 से, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 5 जो है 2 से ज़्यादा बार है, इसलिए यहाँ पे हम 2 का भाग दे रहे हैं। हर एक सीरीज में ऐसा नहीं होता है, नॉर्मली 5 जो है 2 से कम होता है, लेकिन इस सीरीज में चूँकि 5 पे 30 का घात पहले ही हमें मिल चुका है, और ये संख्या जो दी गई है 1 से लेकर 30 तक मिली है हमें सीरीज, और 5 पे पहले हमें 30 की घात मिल चुकी है, यानी 5 जो है 2 से ज़्यादा बार होगा, इसलिए हम 2 का यहाँ पे भाग दे रहे हैं। जो कम वाला होता है उसी उतना ही तो हम पता करते हैं कि जितनी जो संख्या दी है 5 कम है या 2 कम है, तो जो कम होगा उतनी ही सीरीज में शून्यों की संख्या मिलेगी। तो यहाँ पे 2 से हम भाग देंगे, 2 से जब हम 30 में भाग देंगे तो मिलेगा क्या, 15, भागफल 15 मिला। फिर 15 में देखिए 2 से हम भाग देंगे, 2 7 14, एक शेष बचा, हमें कोई मतलब नहीं है, भागफल से सिर्फ मतलब है, 7 लिख लिया। फिर 7 में 2 से भाग जाएगा 3 बार में, 2 3 6, ठीक है, मिला ना। 3 हमें भागफल मिला, 3 बार में 6 जाता है ना, 6 बनता है, 2 गुणे 3 बराबर 6। अभी वहाँ पे 7 था, एक शेष बचा, उससे हमें कोई मतलब नहीं। अभी देखिए फिर से भागफल 3 मिला है, उस 3 में अभी 2 से भाग जाएगा ना, एक बार और जाएगा, तो हमने भाग दिया, 2 कम 2, एक यहाँ पे भागफल आया, एक शेष बचा, हमें उससे कोई मतलब नहीं। अब इस 30 का काम खत्म हो गया, जो ये 30 था इसका काम तो अब खत्म हो गया, इसका काम खत्म हो गया। अब हमारे पास मिली संख्या क्या, 15 7 3 और 1, इसको हमने लिख लिया यहाँ पे, 15 7 3 और 1 सबको जोड़ दिया, ठीक है, सबको जोड़ दिया।
15 7 3 25 और 1 जुटा 26। ये जो 26 आया यही हमारा उत्तर हो जाएगा इसमें। ठीक है, जो 26 आया यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इतने ही शून्य होंगे। अब इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी 5 की सीरीज़ होगी, जैसे यहाँ पे 5 दिया था ना, 5 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 20 गुणे 25 गुणे 30, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे दे दे 15 गुणे 30 गुणे 45 गुणे 60, ऐसे करके सीरीज दे दे। या दे दे 25 गुणे 50 गुणे 75 गुणे 100, इस तरह की सीरीज दे दे जिसमें 5 ज़्यादा बार हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हमें 2 से भाग देना होगा। ठीक है, इस बात का ख्याल रखिएगा। इसी सीरीज़ की जगह अगर कोई दूसरी सीरीज़ दे देता आपसे और आपसे कहता, एक सीरीज़ दे देता कि 5 की जगह लिख देता कि 15, थोड़ा ख़राब हो गया, इसको लिखे हैं ऐसे 15 गुणे 30 गुणे 45 गुणे 60, ऐसे करके आपको सीरीज दे दे, तो इसमें देखिए इसमें भी 5 ज़्यादा बार आएगा 2 से। ठीक है, क्योंकि देखिए 15 में 5 गुणे 3 30 में 15 दूना के 30। ठीक है, देखिए इसमें 15 30 45 60, इसमें अगर कॉमन करेंगे तो क्या निकलेगा 15, 15 गुणे 1 बराबर 15, 15 गुणे 2 बराबर 30, 15 गुणे 3 बराबर 45, 15 गुणे 4 बराबर 60, ऐसे करते हुए सीरीज जाएगी। अब 15 निकला, अब 15 पे तो आप घात दोगे, उस 15 में भी 3 गुणे 5 बराबर 15 होता है, 3 से हमारा कोई मतलब नहीं है। जब 15 पे जो घात होगा उसको हम लिख सकते हैं ना 3 गुणे 3 पे उतनी घात गुणे 5 पे उतनी घात। ठीक है, तो यहाँ पे भी इस तरह की सीरीज में भी 5 ज़्यादा बार होगा, 2 कम बार होगा, तो इस तरह की सीरीज में भी हमें 2 से ही भाग देना होगा। ठीक है, इस बात का ख्याल रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ये इसमें कोई बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है। बहुत पिछले जो टॉपिक्स थे, जिस टाइप के क्वेश्चंस थे उससे थोड़ा सा हट के है। देखिए 10 गुणे 20 गुणे 30 गुणे 40 गुणे 50 गुणे 60 ऐसे दे दे 600 तक, और कह रहा है कि दाहिनी ओर शून्यों की संख्या बताइए। ये कह रहा है ना कि दाहिनी ओर शून्यों की संख्या इसमें क्या होगी। तो 10 को लिख सकते हैं 10 गुणे 1, 20 को लिख सकते हैं 20 को लिख सकते हैं 10 गुणे 2, 30 को लिख सकते हैं 10 गुणे 3, वो लिख लिया। 40 को लिख सकते हैं 10 गुणे 4, 50 को लिख सकते हैं 10 गुणे 5, 60 को लिख सकते हैं 10 गुणे 6, ऐसे ही 600 को लिख सकते हैं 10 गुणे 60। अब ये देखिए 10 के साथ 1 है, 10 के साथ 2 है, 10 के साथ 3 है, 10 के साथ 4 है, 10 के साथ 5 है, 10 के साथ 6 है, वैसे ही 10 के साथ 60 है। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 60 तक जा रहा है, यानी 10 जो है ये 10 आपका 60 बार लिखा गया है, 60 बार लिखा गया है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया 10 पे 60 की घात। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख लिया 10 पे 60 की घात। अब 10 तो हमने हर जगह से निकाल लिया जो सामने था। अब 10 गुणे 1 में बचा क्या, 1 बचा, वो हमने यहाँ लिख लिया। 10 गुणे 2 में क्या बचा, 2, वो हमने यहाँ लिख लिया। 10 गुणे 3 में क्या बचा, 3, वो हमने यहाँ लिख लिया। 10 गुणे 4 में क्या बचा, 4, वो हमने लिख लिया। 10 गुणे 5 में क्या बचा, 5, वो हमने लिख लिया। 10 गुणे 6 में क्या बचा, 6, वो हमने यहाँ लिख लिया। वैसे ही आगे बढ़ते हुए जाएंगे। 10 गुणे 60 में क्या बचा, 60, वो हमने यहाँ लिख लिया। अब हमें 2 चीज़ें मिल गई यहाँ पे। एक तो मिल गई 10 पे 60 की घात। ठीक है, देखिए आपको मिला एक तो 10 पे 60 की घात,
10 पे 60 की घात मिली ना आपको एक, और दूसरी एक सीरीज मिली 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 ऐसे करते हुए 60 तक। तो पहले हम इस सीरीज में कितने शून्य होंगे, गुणा करने पे इस सीरीज को जो संख्या मिलेगी उसमें कितने शून्य होंगे उसको ज्ञात कर लेते हैं। तो 60 में हम क्या करेंगे, 5 से भाग दे देंगे। ठीक है। अब आप कहोगे कि ये 10 है, 10 में 2 भी तो है, तो 10 में 2 है तो 10 में 5 भी तो है, सेम उतने ही बराबर क्वांटिटी में है ना, इसीलिए हम यहाँ पे 5 से भाग देंगे। 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 ये 60 तक है, तो 60 हमने यहाँ लिख लिया और यहाँ पे हम 5 से भाग देंगे। ठीक है, समझ में आया ना बात। 10 अगर बात करते हैं कि 10 में 5 है तो 10 में 2 भी है। ठीक है, यानी हर जगह 10 में जहाँ भी 5 है वहाँ पे 2 भी है, इसलिए 2 और 5 दोनों संख्याएं वहाँ पे बराबर हो जाएंगी, दोनों की घात बराबर हो जाएगी, इसलिए इस श्रेणी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 ये से 60 तक जा रहे हैं जो ये श्रेणी, इसमें कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसलिए इस श्रेणी में जो कम है, इस श्रेणी में 5 जो है कम होता है हमेशा 2 से। ठीक है, इसलिए हम 5 से भाग देंगे। 60 में हम 5 से भाग दिए तो 12 मिला भागफल, 12 में फिर 5 से भाग दिए, 5 दूना के 10, 2 मिला भागफल, 2 शेष बचा, हमें उससे कोई मतलब नहीं। अब ये जो 60 है इससे हमें कोई मतलब नहीं रह गया, हमें जो मिला 2 भागफल 12 और 2 14 मिले। 1 से लेके 60 तक की संख्याओं का अगर गुणा करें तो उसमें शून्य कितना आएगा, जो संख्या मिलेगी उसमें 14 शून्य आएगा। अब 10 पे 60 की घात यहाँ पे पहले ही दिया हुआ है, मतलब 10 पे 60 किसी भी संख्या में अगर हम 10 से गुणा करते हैं, देखिए 4 में अगर 10 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 40 होगा। 100 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 400 होगा। ऐसे ही 1000 से गुणा करेंगे तो 4000, 10,000 से गुणा करेंगे तो 40,000, 1 लाख से तो 40 लाख। यानी क्या हो रहा है, जितने ये शून्य है, ये 2 शून्य है यहाँ पे, तो 4 पे इधर 2 शून्य बढ़ गया ना दाहिनी तरफ। 3 शून्य रखते तो ये 4,000 हो जाता, दाहिनी तरफ 3 शून्य बढ़ जाता। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 पे जितनी घात है उतनी बार 10 लिखा गया है, अगर उतना कम गुणा करेंगे तो उतने शून्य दाहिनी तरफ बढ़ जाएंगे ना, काउंटिंग में उतने शून्य दाहिनी तरफ बढ़ जाएंगे। 10 पे 60 का घात का मतलब 10 60 बार लिखा गया है, किसी संख्या में 10 60 बार गुणा किया जाएगा तो 60 शून्य उस संख्या में दाहिनी तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये अब कुल शून्यों की संख्या जब हम निकालेंगे, जब कुल शून्यों की संख्या निकालेंगे तो देखिए क्या होगा, ये जो 60 था इसमें जो 60 था वो 60 हम यहाँ लिख लेंगे, एक काम करेंगे। दूसरा, इस सीरीज में ये वाली जो सीरीज हमें मिली थी 1 से लेके 60 तक की संख्याओं में कितने शून्य होंगे, तो उसमें हमें मिला था यही मिला था ना, 12 और 2 14, वो हमने लिख लिया। अब इन सबको हम जोड़ देंगे, तो 60 और 12 मिला कितना हुआ, 72, और 72 में 2 जुटा 74। इस संख्या का, इस प्रश्न का उत्तर हमें मिल गया 74। 10 गुणे 20 गुणे 30 गुणे 40 ऐसे हम 600 तक जाएं तो जो संख्या मिलेगी हमें, अगर गुणा करने पे जो हम संख्या निकालेंगे, जो संख्या मिलेगी उसमें दाहिनी तरफ 74 शून्य होंगे। ठीक है, तो शून्यों की संख्या पे जितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते थे जो आपके एग्ज़ाम में आने लायक हैं और आते हैं, वो सारे मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं तो
एग्ज़ाम में इससे बाहर का कोई प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।